ध्यान हमेशा मंजिल पर होना चाहिए। तुम्हें कहां भी जाना है, समझो बंबई हो और तुम्हें दिल्ली जाना है, उदाहरण के लिए समझो, तो सीधी सी बात है ना, तुम्हें पता होना चाहिए दिल्ली के बारे में और दिल्ली की टिकट लेनी है, दिल्ली जाना है। ये भाव दशा तो गहरे होनी चाहिए, तभी तो तुम टिकट विंडो पर जाकर उस टिकट वाले से बोलोगे ना कि मुझे दिल्ली की टिकट दो। अगर तुम्हें दिल्ली का पता ही ना हो, दिल्ली का ख्याल ही ना हो, तो दिल्ली की टिकट मांगोगे कैसे? दिल्ली की ट्रेन में बैठोगे कैसे? एक बार ट्रेन में बैठ गए फिर तुम्हारी चिंता गई, अब तो वो चालक ले जाएगा, जो इंजन चला रहा है ना वो ले जाएगा दिल्ली, वो तुम्हारी अब फिक्र नहीं है, लेकिन सही ट्रेन में बैठना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाव यही करना है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से परे जाना है, मुझे इस मन से मुक्त होना है, मन को पोषित नहीं करना है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये मत समझना कि नए साधक के लिए प्रश्न है, ये पुराने साधक के लिए भी उतना ही कीमती प्रश्न है, क्योंकि पुराना साधक भी मन को भरने में लगा है, वो भर रहा है, किसी भी बहाने मन को भोजन जुटा रहा है, वो चाहे नाच कर, चाहे क्रियाएं कर कर, चाहे कुछ और कर कर, जहां मन बना रहे, मन ऑक्यूपाइड हो जाए। जैसे तुम वो गेम खेलते हैं ना, वीडियो गेम, एक गेम से पक जाते हो, फिर नई गेम लेते हो, फिर और तीसरी गेम लेते हो, गेम बदलते रहते हो। वैसे तुम बाहर की प्रक्रियाएं बदलते रहते हो ताकि वो मजा आते रहे, मन को मजा आते रहे, मन बना रहे। वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? ये साधना 40-40 साल चले कैसे? चल नहीं सकती है वो। चल इसलिए रही है क्योंकि तुम मन को पोषित करना चाह रहे हो, तुम मन को मिटाना नहीं चाह रहे हो। बुनियादी भूल है ये तुमने तय ही नहीं किया है कि मुझे दिल्ली जाना है। तुम तो अभी भी कह रहे हो मैं मजा ले रहा हूं यात्रा का, पक्का ही नहीं है तुम्हें जाना कहां है। हाँ, वो भाव डाल दो, वो बीज डाल दो कि मुझे मुक्त होना है, मुझे समाधि को उपलब्ध होना है, मुझे आनंद को उपलब्ध होना है, मुझे अपने घर वापस लौटना है। ये भाव दशा रहनी चाहिए किसी भी साधक को, भले जो आपको ठीक लगे, लेकिन वो भाव दशा होनी चाहिए। यात्रा का मजा लेना है और मजा, शिविर में गया बहुत आनंद आया और आनंद लेना है, ये मन का ही खेल होता है। मन ही भटकाता है इसमें। पहले मन बाहर के आनंद में भटका रहा था, अब भीतर के आनंद में भटका रहा है। यहां होश रखना है, यहां मांग यह होनी चाहिए कि कैसे कर मैं इस झंझटों के पार निकलूं, इस जन्म मरण के चक्कर से पार। ये भाव दशा, इस भाव दशा के बाद तुम प्रयोग करो, इस भाव दशा के बाद तुम कहीं भी जाओ, वो रंग लाएगा। क्योंकि तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा जो ध्यान जहां रहता है ना, तुम जाने अनजाने उसी ओर खींचे चले जाते हो। ये नियम है, ये सहज नियम है। जहां तुम्हारा ध्यान रहेगा, जहां तुम्हारा टारगेट रहेगा, तुम जाने अनजाने उसी ओर खींचे चले जाते हो। तो स्वामी जी, ध्यान करो, साधना करो, कुछ भी करो, लेकिन गहरे अचेतन में एक ही बात होनी चाहिए, बस मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे समाधान चाहिए, मुझे समाधि चाहिए, मुझे अहंकार की मृत्यु चाहिए। बस ये बात होनी चाहिए। तुम देखना, ये भाव इतने डालोगे ना, अलग ही रिजल्ट आने लगेगा, अलग ही बात बनने लगेगी, क्योंकि तुम्हारी मांग बदल गई, तुम्हारी सोच बदल गई। विचारों का उद्गम, वही तो मैंने बताया ना कि विचार का जन्म ही तब होता है जब तुम किसी और से अटैच्ड होते हो, मन को निर्माण करते हो, शरीर को अपना मानते हो, तो शरीर की मान्यता के साथ
शरीर मैं हूं, उस मान्यता के साथ मन और अहंकार फूटने लगता है, मतलब घना होने लगता है, हालांकि जो होता नहीं पहले। अगर तुम इसी क्षण मान लो कि मैं शरीर नहीं हूं, अर्थात जान लो अनुभव से, तो मन गया, अहंकार गया, उसके बचने की कोई संभावना नहीं होती। वो तो तुम्हारी मान्यता के कारण बनता है। तुमने अपने स्वभाव को छोड़कर अपने को कुछ और माना। मैं बुद्ध छोड़कर अपने को हितेश मानने लगा, हालांकि मेरा स्वभाव बुद्धत्व है, लेकिन मैं हितेश मानने लगा। अब हितेश माना तो हितेश का अहंकार खड़ा हो गया, हितेश का मन निर्माण हो गया, और उसी के कारण विचारों की श्रृंखला शुरू होती। तुम सीधे विचार को समाप्त ना कर पाओगे। जब तक मन घना रहेगा, जब तक अहंकार बना रहेगा, विचार गिरेगा कैसे? विचार से तादात्म्य टूटेगा कैसे? वो जो बीच का जो जोड़ है ना मन, वो जाना चाहिए। तो सारी साधना वही होती है कि तुम मन के तल पर और अहंकार के तल पर मिटो, समाप्त हो, उस झूठे मैं से समाप्त हो, ताकि वो तादात्म्य टूटे। और तादात्म्य टूटते ही मेरा विचार गया। आपको एक भ्रांति निकाल दूं आपकी, स्वामी जी, आपने प्रश्न तो पूछा है कि मैं विचारों को निकाल दूं, कैसे निकालो, उसकी शुरुआत कहीं, उद्गम कहां है। लेकिन आपको मजे की बात बताता हूं, बुद्ध भी बुद्धत्व के बाद 40 साल विचार किए हैं, नहीं किए ऐसा नहीं है, लेकिन उस विचार से तादात्म्य टूट जाता है, एक दूरी बन जाती है। विचार चलते हैं शरीर में, खोपड़ी में, उससे इतनी दूरी होती है कि बुद्ध सिर्फ देखते हैं कि ये विचार आया, ये विचार गया। अगर उस विचार का उसे उपयोग करना है तो वो उपयोग भी करता है, और वो व्यर्थ लगता है तो उसे जाने देता है, लेकिन उसकी आवेश में नहीं आता। मेरा विचार है करके पीड़ित नहीं होता, क्योंकि वो तादात्म्य टूट गए। असली बात, असली साधना यही है कि वो तुम्हारा तादात्म्य टूट जाए, झूठे मैं से पूरी तरह तादात्म्य टूट जाए, ये बात। तो उसमें सहज ही बात बन जाए। ठीक है स्वामी जी मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। मुझे कई साधकों ने बताया कि गहरे ध्यान में उन्होंने विचारों के स्रोत को देखा, विचारों को आकार लेते उठते हुए देखा। क्या ये होता है गहरे ध्यान में? जब वो ध्यान में होता है ना, देखो, जब कोई भी पौधा बाहर आता है ना जमीन के, वो ऐसे नहीं आता है। हालांकि जमीन के अंदर बहुत कुछ घटना घटी है जो हमें पता नहीं होती, वो अज्ञात में होती है, गहरे अचेतन में होती है। अब जैसे जैसे मैंने कहा ना, गहरा साधक जो होता है, जो विपස්සना में गहरा होता है, जो मतलब देखने में माहिर होता है, वो इतनी बारीकता से, इतनी सेंसिटिविटी से देखने लगता है, वो देखने की कला में निपुण हो जाता है। तो वो धीरे 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 उस उद्गम तक भी पहुंचता है कि ये स्पॉन्टेनियस, कहां से उठी घटना, कहां से बात बनी, कहां से अंकुर फूटा, वो उसे दिखाई पड़ता है। वो देख पाता है कि भाई इसी के कारण ये विचार की श्रृंखला शुरू हुई, इसी के कारण। और विचार की एक बार श्रृंखला जब शुरू हो जाती है ना, तो तुम्हारा कोई वश नहीं होता है। तुम अभी मैं कहूं कि कुत्ता, बस ये कुत्ता शब्द मैंने डाला, आप देख लेना, ये जितने यहां बैठे हैं, कुत्ते से रिलेटेड कितने विचार की श्रृंखला आपके अंदर शुरू हो गई। अगर आपने किसी कुत्ते के साथ बात की है, किसी कुत्ते के साथ खेला है या कुछ भी किया है, वो याद, वो विचार की श्रृंखला शुरू हो जाए। क्या हुआ? ये हुआ ये कि मैंने कुत्ता कहा, लेकिन वो जो देखने वाला है ना,
वो टिक न सका अपने स्वभाव में और उस कुत्ते के साथ अटैच हो गया, उस श्रृंखला में बह गया। एक गुलामी है वो, उस गुलामी में खींचे चले आए तुम, और उस खींचे चले आने में, उस श्रृंखला में तुम्हारे मन ने एक तादात्म्य बनाना शुरू कर लिया। अब कुत्ते के साथ क्या किया वो याद आ गया, भले 20 साल पहले कुछ किया वो भी याद आ गया, वो सब शुरू हो गया। अगर मैं आपको रोकूं नहीं तो ये आधा घंटा 1 घंटा चल सकती है बात। तुम कुत्ते का पूरा एनालिसिस कर डालोगे, समझ रहे हो? मैंने किया था, सिर्फ क्या किया था, एक कंकड़ फेंका था तुम्हारे स्वभाव के अंदर, लेकिन तुम टिक ना पाए स्वभाव में और श्रृंखला शुरू हो गई। तो ये होता है। तो तादात्म्य टूटना बहुत जरूरी होता है, और तादात्म्य टूटते ही वो जो विचारों की श्रृंखला है ना, वो टूट जाती है। और ये बात आपकी सही है मां, कि जो गहरा सेंसिटिविटी जिसकी बढ़ जाती है ना, गहरे साधक की, उसको ये दिखाई पड़ता है, उसे साफ हो जाती है बात कि देखो अंदर भाव आया, वो भाव के साथ विचार का जन्म हुआ, वो विचार का जो जन्म हुआ उसके कारण आगे की श्रृंखला आएगी, वो सब वो देख पा रहा है। ये जो विपस्सना की जो साधना है ना, वो यही साधना है। आओ बैठो और देखो कहां से जन्म हो रहा है विचार, कहां से कंपन शुरू हो रहा है। जो शांत थी झील, उसमें कहां से कंकर पड़ा, भाव का, विचार का, और उसी के कारण वो श्रृंखला बाहर, वो कर्म में परिवर्तित होती है, कृत्य में परिवर्तित होती है। अभी मुझे भाव आया, आपके लिए क्रोध आया, समझ लो, आपके लिए घृणा थी, वो घृणा प्रकट हुई, वो भाव आया। अगर उस भाव को उसी समय में देख लो, उसी समय में अपने घर में बने रहकर, अपने स्वभाव में रहकर देख लो, तो 2 संभावना है। या तो मैं उस भाव को वहीं ठहरा दूं, उसको भी देखूं, उसको जाने दो, या उस भाव के साथ तादात्म्य बना लो, उसको विचार में परिवर्तित होने दो, विचार की श्रृंखला बनाओ, उसके कारण क्रोध और बढ़ता जाए, क्रोध और बढ़ता जाए, आपके प्रति और घृणा बढ़ती जाए, और मैं उसको कृत्य में भी आपकी हत्या तक कर डालूं, आपको मारने तक लगूं, वहां तक वह श्रृंखला बन सकती। लेकिन वो जो बीज था, वो बीज के कारण ये सब घटा है। तो सारे बुद्ध पुरुष, सारे जानने वाले तुम्हारे पेड़ पर या पत्तियों पर या डालियों पर काम नहीं करते हैं, वो असली मायनों में तुम्हारे जड़ पर काम करते हैं। और असली बात वही होती है, अगर जड़ को तुम सुनियोजित कर दो तो जो बाहर निकलेगा ना, वो सहज ही अलग होगा, कुछ और।